अब हम देखेंगे सेक थीटा। अब ये सेक तो एक अनुपात है भुजाओं का, त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, और थीटा मतलब ये एक कोई कोण है। अब ये थीटा आपको आप कहेंगे कि सर थीटा ही हो रहा है, थीटा थीटा सेक थीटा फिर थीटा कॉट थीटा, ये क्या है बच्चे कहते रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात की जाती है, ये ट्रिग्नोमेट्री में जब भी बात की जाती है, थीटा मतलब कोई भी एंगल है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। आप इसको सेक ए लिख सकते हैं, सेक बी लिख सकते हैं, और सेक सी भी लिख सकते हैं। ये तो हमारा बड़ा फेमस रहता है, जब हम पढ़ाई करते थे तो बच्चे पूछते थे सेक सी सर सेक सी वाला ही पढ़ाइए। तो कुछ कुछ होते हैं बदमाश बच्चे। तो ये मैं कहने का मतलब है मेरा कि ये कौन लेना है आपने, तो ये कौन सी भी लिख सकते हैं, आप बी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सेक का आप देखेंगे, तो सेक में अब आपने देखा कि सेक थीटा जो होता है कॉस का इन्वर्स होता है, तो हम इसको 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेक का आपके पास 10 में भी एक हमने आगे जब किया था, तो टेन थीटा जब हमने लिखा था उस समय हमने लिखा था कि टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 किया था। तो यहाँ से भी हम सेक का सूत्र निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों ओर का वर्ग कर दें, दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर जब किसी वर्गमूल का वर्ग किया जाता है तो वर्ग का चिन्ह हट जाता है। तो यानी कि वर्गमूल का भी वर्ग कर रहे हैं, यहाँ वर्ग कर रहे हैं, तो इसका वर्ग किया, लेकिन इसका वर्ग करने से क्या इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी का वर्गमूल हट गया। तो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू लेनी है सेक की, तो आप इस 1 को इधर ले आएंगे, तो ये 1 माइनस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपको खाली सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप सेक थीटा को इधर ले आए, तो ये वर्ग हट के इसके ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा √1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि सेक थीटा को आप 1 + टेन स्क्वायर थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। सेक थीटा को आप कॉस थीटा मैंने बता चुका हूँ। अब अनुपात के संबंध में अगर आप लिखना चाहें इस सेक थीटा को, तो आप क्या लिख सकते हैं, सेक को कॉस का उल्टा है। कॉस क्या होता था आपका, आधार बट्टे कर्ण होता था, तो कॉस का इन्वर्स क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण का इन्वर्स, कर्ण ऊपर आधार नीचे। तो आप सेक थीटा को कर्ण बट्टे आधार भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में बच्चों। अब देखिए कि जो नंबर 1 होता है हमारा, ये नंबर 1 किसी भी चीज़ की शुरुआत का जो नंबर है, जीरो तो आपको जीरो की कथा आपको पता है, नहीं तो हम बाद में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक का मान यानी कि बिगिनिंग का नंबर है, शुरू का नंबर है। एक नंबर का गणित में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस एक नंबर में बड़ी करामातें छुपी हुई हैं, वो हम अभी बात करेंगे। और वैसे भी अगर हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं की भी गिनती करना चाहें, तो एक नंबर हमारे पास ऐसा होता है जो भाज्य भी है अभाज्य भी है। हम इसको कुछ देखिए अब कैसे एक नंबर की कथा ट्रिग्नोमेट्री में क्या एक नंबर है। अगर आप साइन का वर्ग लेंगे, फिर कॉस का वर्ग लेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे, तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपको 1 को वहीं रहने देना है, साइन को उसकी ओर ले जाएंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहीं रहने देंगे, तो साइन का वर्ग उस साइड ले गए तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा करके। ऐसे ही अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा -कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे, तो आपका 1 आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा -कॉट स्क्वायर थीटा, आपको इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं आप ये। अब अगर आप इसमें लिखेंगे, इधर ही से सूत्र बना लेंगे, तो आपको 1 मेन फॉर्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर इसमें से साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दूंगा, इस साइड भेज दूंगा मतलब प्लस साइन को उधर माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या सूत्र बन जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र हमारे पास 1 - साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे 1 से ही बहुत सारे सूत्र निकल सकते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अब जैसे मैं एक टर्म बार बार दोहरा रहा हूँ, मतलब आई एम यूजिंग अ टर्म बाय एंड बाय, व्हाट इज़ दैट, कि इन्वर्स कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो साइन थीटा जब मैंने बोला, तो मैंने बोला कि साइन थीटा का जो इन्वर्स है वो कॉस थीटा है, कॉसेक थीटा है सॉरी। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसका मतलब
साइन थीटा आपका साइन थीटा ही रहेगा। अगर मैं कॉसेक थीटा को साइन के टर्म में लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा। इसका मतलब इसका नाम क्या है, 1/sin थीटा भी तो है इसका नाम, क्योंकि इसका इन्वर्स है। तो ये कट के कितना आ जाएगा हमारे पास, उत्तर 1 आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आपके दिमाग में रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहीं पर आपको दिया है तो उसका मान 1 होगा। ऐसे ही आपको पता है कि टेन और कॉट में इन्वर्स रिलेशन है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 होगा। ऐसे ही आपको पता है कि सेक और कॉस में आपका इन्वर्स रिलेशन है, तो सेक थीटा और कॉस थीटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना आप कि सेक थीटा कैसे इन्वर्स है, यहाँ से पता भी चल जाएगा। अगर हम सेक थीटा को यहीं रहने दें, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जुड़ा है, बराबर के इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ये वाला। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेक थीटा को 1/cos थीटा भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम सूत्रों से गणित को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ईजी और आसान पड़ेगा। वैसे भी ऑब्जेक्टिव जब एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आप बैंक की करेंगे, चाहे यूपीएससी में तैयारी करें या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो आपको वहाँ पर जल्दी से क्विक आंसर निकालना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और जल्दी जल्दी में आपको ये करना है। तो उसके लिए आपको ये सूत्र पता होने चाहिए। तो हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो गया। जो भी जिसका इन्वर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा और हम -tan² थीटा लेंगे तो भी उसका मान 1 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो भी आपके पास 1 आएगा। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा भी 1 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। अब देखते हैं इसको, क्योंकि बच्चों को कौन सा सूत्र ज़्यादा याद रहता है, बच्चों को ये याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अलावा उनको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना आ जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना आ जाएगा। लेकिन जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया होता है तो वो फिर से लंबी मेथड करने लगती हैं, इसको बदल के फिर इसको बदल के लास्ट में 1 लेके आते हैं। तो क्यों ना हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, सेक और टेन का अगर अंतर होगा इनके स्क्वायर का तो वो 1 होगा, कॉसेक के वर्ग का और कॉट के वर्ग का अंतर होगा तो वो 1 होगा। हमको इन सारे सूत्रों को दिमाग में रखना है और एक बार इनकी फिर प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं जो सीरीज़ शुरू करूँगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, वहाँ पर इनका एप्लीकेशन और इनका कैसे प्रयोग होता है वो हम पढ़ेंगे।